भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला जो युग था सतयुग, दूसरा युग था त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा जो वर्तमान में चल रहा है उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया था और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप YouTube चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ में पल्ले की जो अवधि है वो 4 युगों में बांटी गई है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और संसार में फैले सारे पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। रामायण में रामराज देख सभी का दिल करता है कि काश वर्तमान स्थिति भी राम राज जैसी होती। क्या हम सब इस बात पर ध्यान दिया करते कि ऐसे क्या कारण होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? मान गणित के आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया था कि वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़े के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। विश्व में मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म था जो कि दुनिया में ऐसी सीख देता था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों समय धर्मबेल का रूप लेकर गाय के रूप में बेटी पृथ्वी देवी ने सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बेल ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का साया है? जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे पृथ्वी पर पापियों की संख्या जो बढ़ती जा रही थी। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो ये सब जानते हो, ऐसे में मुझे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ होगा? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निवृत्त, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पे पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यवती मानती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। धर्म के मार्ग पर चलकर ही इंसान सफलता पा सकता है। जो पाप करके सफलता प्राप्त करता है वो कुछ ही दिनों में चली जाती है। जहाँ पृथ्वी और धर्म वार्ता कर रहे थे, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो कलयुग पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने कलयुग से का दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इस अपराध गाय और बैल को मारना चाहता है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध समायोग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय को पहचान लिया था। इस हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गंवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्र, दया और सत्य के 4 चरण हैं। त्रेता युग में भी 3 चरण रह गए थे, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी थी। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना मांगने लगा। मानो तो गंगा और न मानो तो बेता पानी है। बहुत से लोग कलयुग को आज भी मजाक के रूप में ले रहे हैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा
उन्होंने कहा है कि कलयुग तुम्हारे मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक दर्वों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा, फिर कभी लौट के मत आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका ही निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आपका राज नहीं। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप एक स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं उससे बाहर कभी नहीं आऊँगा। सनातन धर्म में ये रीति सदियों से चली आ रही थी। यदि कोई आपके चरणों में गिर कर माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर देते। कलयुग में ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला है, राजन, ये 4 स्थान रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह प्रदान कर दीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए एक स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग इस स्थानों पर जाने से प्रत्यक्ष रूप से वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पे हो गया। भाई भाई का दुश्मन होता है, जमीन जायदाद के लिए आजकल खून खराब हो जाता है। कलयुग का असली चेहरा यही है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की हर जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन रूप से शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते की चीजें तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ, कपट सब दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या करेंगे। इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की सोच वे बस लालच और वासन से पूर्ण है। संभोग ही जिंदगी का सबसे बड़ी जरूरत है। कलयुग में इस समय लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों का चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैसे अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेंगे। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आम सी लगती है। और इसी तरीके से जो है हमारी धरती पे जो कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।